हेलो माय वेरी डियर सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का दिसंबर 24 का पेपर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। दिसंबर 24 का ओएमएसएम का पेपर जो आज कंडक्ट हुआ है, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव्स के आंसर। तो प्लीज ये वीडियो वही लोग अभी राइट नाउ देखेंगे जिनकी इच्छा है, जिनका डिजायर है उनके ऑब्जेक्टिव्स के मार्क्स का टोटल लेने का। जिनको ऐसे लगता है कि हम नेगेटिव हो जाएंगे, हम डीमोटिवेट हो जाएंगे, तो आप ये वीडियो को नहीं देखेंगे। आप पूरे अपने एग्जाम्स खत्म होने दो, उसके बाद लौट के आना और इस वीडियो को देखना। तो एज ऑफ नाउ ओनली दोज हु वांट टू मैच देयर स्कोर वही लोग आके इस वीडियो को देखेंगे। बाकी के लोग प्लीज नेगेटिव मत हो। अगर आप डीमोटिवेटेड हो, डर लगता है, तो आप डायरेक्टली एग्जाम हो रहे हैं तो उसके बाद ये वीडियो आके देखेंगे। और थोड़ा सा ये वीडियो अपलोड करने में मुझे टाइम लग गया। इसका रीजन है कि अभी अभी मैथ्स का मैराथन सीएमए फाउंडेशन का खत्म हुआ है। वो खत्म करके पहले मैं आप लोगों का ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो बना रही हूँ, उसके बाद बाकी का। दैट्स द रीजन ये थोड़ा सा एक हाथ घंटे जल्दी आ जाता था। बट एनीवेज, सो टॉकिंग अबाउट योर ओएमएसएन का पेपर तो बहुत आसान था, बहुत 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 आसान था। फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर मैं ओएम की बात करूं, और आप अग्री भी करोगे, मेरी स्टूडेंट्स अगर देख रहे हो तो अग्री करेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने जो ब्रह्मास्त्र सीरीज ओएम का एक मैराथन कंडक्ट किया था। अगर आप मैराथन अच्छे से करते हैं ना, तो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन का तो काम ही खत्म हो गया था, क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो आपके पेपर के अंदर आया हुआ है, हमने 90% हर वो क्वेश्चन उस दिन बकायदा सॉल्व किया था। तो अगर आप वो मैराथन करके जाते तो फॉर श्योर आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से होता। एनी विच वेज, अगर आपने ओएम पढ़ा होगा तो आपके पेपर में आज बल्ले बल्ले हो गए होंगे, पेपर इतना अच्छा था। रही बात ऑब्जेक्टिव्स की, तो पहले हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते। सेक्शन ए वो क्वाइट, अगर आपका थ्योरी पे अच्छा कमांड होगा तो आपको डिफिकल्टी नहीं आई होगी। बहुत चुन चुन के ऑब्जेक्टिव्स अंदर अंदर से नहीं थे, बट मैनेजेबल थे। मतलब थ्योरी पढ़ी होगी तो इसमें से 80% 70% एमसीक्यू के आंसर आपके करेक्ट होंगे। पहला क्वेश्चन, the ability to adapt quickly to the changes in the volume of demand product mix, यानी जो भी चेंजेस है उसको क्विकली अडेप्ट हम लोग करते हैं। तो ये कौन से टाइप में है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अजाइल मैन्युफैक्चरिंग। अजाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सारे जो चेंजेस होते हैं वो फटाफट से अडेप्ट होते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका ओएम का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट का कॉन्फ़िगरेशन की बात चल रही है। वर्क सेंटर्स, equipment and machinery with the focus on the flow of material or work through a production system। तो इसको हम कहते हैं फैसिलिटी लेआउट। आपका जो लेआउट होगा वो फैसिलिटी वाइज होगा। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, in which one of the following phases of the product life cycle, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की phases की बात की है, organizations get engaged in aggressive promotional and pricing program। aggressive जो फेज होता है वो मेच्योरिटी के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? वो मेच्योरिटी के अंदर। ऑप्शन सी आएगा। फोर्थ का सॉल्विंग वाला क्वेश्चन था यार, ये तो हम कॉस्टिंग में भी कर चुके हैं। बेसिकली कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू अपॉन टू। ये क्यू अपॉन टू इंटू क्यूपा कहते हैं ना हम कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये सब मतलब क्वेश्चन हम कर चुके थे। कैरिंग कॉस्ट अपना कितना है? 9000 है। क्यू हम लोगों को ईओ क्यू ही तो ढूंढने बोला है। डिवाइड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट कितना दिया है? 3.6। तो 9000 इंटू 2 करेंगे, डिवाइड बाय 3.6 करेंगे, मतलब 18000 डिवाइड बाय 3.6 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5000 यूनिट्स का। राइट। नेक्स्ट, ये भी आप लोगों का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी हम लोग अभी के अभी ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर भी कवर किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर भी ये आपका ऑब्जेक्टिव कवर्ड है ऑलरेडी, कि आपको सिस्टम का एफिशिएंसी निकालना है। कैसे निकालते हैं हम? जितना भी एक्चुअल आउटपुट है डिवाइडेड बाय आप लोगों का सिस्टम कितना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकता था। तो एक्चुअल आउटपुट अपना कितना होता है? 300। सिस्टम कितना प्रोड्यूस करता है? आप लोगों का बॉटल नेक 340 मैक्सिमम एक बार में निकल सकता है। तो 300 डिवाइडेड बाय 340 इंटू हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 100 कर लेते हैं। तो 300 डिवाइडेड बाय 340 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा हमारा? 88.23% हो जाएगा। राइट, डन। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। अ सीमेंट फैक्ट्री ऑफ सिटकॉन इन मध्य प्रदेश 7 डेज, सब पसारा दे दिया, लेकिन आपको कितना प्रोडक्शन दिया है? 2000। ये सेम आपके मॉड्यूल में भी है, अपने मेन बुक के अंदर सेम क्वेश्चन है ये, सेम एग्जैक्टली नंबर के साथ। 2500 टन प्रोड्यूस कर रहे हैं पर मंथ। हमको प्रोडक्टिविटी पर वर्कर निकालना है। कितने वर्कर्स है अपने पास? 100 वर्कर्स है। कुछ दिमाग ही नहीं लगाना था, बाकी सारी चीजें गुमराह करने दी हुई थी। तो अगर आपने मेन बुक भी अच्छे से किया होगा या अगर आपने आपका मॉड्यूल किया होगा तब भी आंसर आ गया होगा 25 टन। तो ये 6 क्वेश्चन तो बहुत आसान थे।
आईएसओ वाला क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, अगर आपने इनलाइन की रीड की होगी तो आपको आईएसओ वाला क्वेश्चन ढंग से एकदम ढंग से आया होगा, बट एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका क्वालिटी एश्योरेंस, डिजाइन, प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग, चारों चीजें अगर हम बात करेंगे तो ISO 9001 के अंदर आपको देखने मिलेगी, राइट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, दिस डैश प्रोवाइड्स द ब्रॉड डेटा, ये आप लोगों के एसएम का क्वेश्चन है, टू आइडेंटिफाई की ड्राइवर्स ऑफ द चेंज, इसका आंसर आता है पेस्टल एनालिसिस। Which one of the following cannot be closely associated with red ocean strategies? का आंसर है make the competition irrelevant। ये सारे निकिता मैम ने मुझे आंसर्स दिए हुए। The process of dash requires coordination across the entire organization and involves business cultural changes। इसका आंसर आएगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये सब आपके एसएम के क्वेश्चंस चल रहे हैं। Forecasting the weather is an example of narrow AI। क्या आंसर आएगा इसका? narrow AI। ना अगेन ओएम का क्वेश्चन आ गया, विच टाइप ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल इज मोस्टली अप्लाइड इन, ये भी अगर आपने रीडिंग की होगी तो बहुत आसान था, जैसे कि हर एक कंट्रोल के अंदर डिफाइंड होता है कि क्या क्या करेंगे, टॉय में कौन सा आएगा, प्रिंटिंग में कौन सा आएगा, जैसे टेक्सटाइल, बुक, मैगजीन प्रिंटिंग के अंदर आता है ब्लॉक कंट्रोल। फिर आगे, द वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर इस टिपिकली डेवलप्ड, इनमें से कौन से फेजेस में हम वो करते हैं, तो जो पूरा वर्क को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक से एनालाइज करते हैं, वो हम प्लानिंग के अंदर करते हैं। Strategy formulation is characterized by it involves managing forces during action. Which one of the following activities involves receiving, storing, distributing inputs? ये भी आपके एसएम का क्वेश्चन है जहां पे आपको इनबाउंड लॉजिस्टिक्स इसका आंसर है। तो ये थे बेटा आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स का एनालिसिस, और ऑब्जेक्टिव्स में आपके ये 15 क्वेश्चन थे ओएम एसएम के मिला के। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि इसमें से एसएम के क्वेश्चंस कितने आए थे, वैसे तो वो इतना रेलेवेंट नहीं है, बट फिर भी ये आपका एसएम का क्वेश्चन था, ये आपका एसएम का क्वेश्चन था, ये भी एसएम का था, ये भी एसएम का था, ये भी एसएम का था, और ये भी एसएम का था। तो बेसिकली आपको 6 एमसीक्यूज एसएम के देखने मिले। अगर मैं आपको बात करूंगी सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी भी काफी आसान था, एज वेल एज सॉल्वेबल भी था। अगर हम एक एक क्वेश्चन जस्ट क्विकली गो थ्रू कर ले, तो आप लोगों का जो प्लांट लेआउट के प्रिंसिपल्स थे वो हम लोग चैप्टर 2 के अंदर, अपना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर ये सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फॉर रेफरेंस मैं आपको दिखा दूं, इफ आई हैव चैप्टर 2 के अंदर है, जस्ट अ सेकेंड, देखो चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 5 आपके प्रिंसिपल्स फॉर प्लांट लेआउट बताने थे। ऑफकोर्स राइटिंग के अंदर क्वेश्चन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव होता रहता है। ये आपका क्वेश्चन था जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनर में अवेलेबल है। तो इस टाइप के मैं आपको क्वेश्चन का रेफरेंस दे रही हूँ कि आपके कितने क्वेश्चन ऑलरेडी अच्छे तरीके से हो चुके थे। जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कवर्ड था। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने रेफरेंस के लिए आपको दे के रखा है। डिजाइन थिंकिंग तो हम लोगों ने क्लास के अंदर लिख लिख के आंसर ये किया हुआ था। डिजाइन थिंकिंग के कौन से स्टेजेस होते हैं, ये चैप्टर नंबर 3 से, तो ये क्वेश्चन में हम बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से कर चुके थे। अगर हम 3A की बात करें तो ये इन द टेक्स्ट था, मेन बुक के अंदर आपको चैप्टर 4 के अंदर से ये क्वेश्चन मिलेगा। प्रोडक्शन, प्लानिंग एंड कंट्रोल चैप्टर का आपका नाम ही है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया हुआ है, चैप्टर 2 से आया हुआ है। ये हम लोगों ने सेम क्वेश्चन इस टाइप का ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर भी किया हुआ था। ब्रह्मास्त्र सीरीज में जहां पे एक्स का डेटा दिया होता है, वाई का डेटा दिया होता है, तो हम लोगों को क्या लगाना पड़ता है, इनडायरेक्ट लगाना पड़ता है। और ये क्वेश्चन भी वेरी मच सॉल्वेबल, इजी क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स के लिए आया था। तो अगर आपने थ्योरी अटेम्प्ट की होगी तो उसके साथ ये क्वेश्चन भी आपको जम गया होगा, विच वॉज ऑलरेडी डन इन द ब्रह्मास्त्र सीरीज एज वेल। तो अभी तक जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 देखा, ये भी आपका कहीं ना कहीं हम कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन, असाइनमेंट का क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनर में चैप्टर नंबर 4 में आप क्वेश्चन नंबर 3 भी रेफर कर सकते हो। मेन बुक के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन आप रेफर कर सकते हो। हम असाइनमेंट के क्वेश्चन को, मिनिमाइजेशन का आपका ये दिया हुआ था क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये भी हमारे पॉकेट का क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन नंबर 4B की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको सिम्युलेशन पे क्वेश्चन आया था। कुछ एक्स्ट्रा डेटा नहीं, 2 टेबल का भी काम नहीं, हमने तो 2 टेबल के भी कर रखे थे। आपको यहाँ पे
2 डिजिट का रैंडम नंबर यहाँ पे दे रखा है, आपको सिर्फ जनरेट करना है डिमांड और एवरेज निकालना है डिवाइड बाय 10 करके। तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, में भी कवर्ड है, ब्रह्मास्त्र में भी हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके थे। तो आपके 2, 3, 4 तीनों ओएम के क्वेश्चन वर सिंपल इनफ टू सॉल्व। 5A की अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर नंबर 7 का एक अच्छा क्वेश्चन आया था। मैं हमेशा कहती हूँ कि चैप्टर नंबर 7 एक ऐसा है कि एग्जाम में अगर टाइम मिलता है तो ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 7 का मैं बहुत रेफरेंस नहीं लूंगी कि आप लोग पढ़ के ही गए होंगे। अगर आपने सच में ग्रुप रिप्लेसमेंट पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन जमा होगा, नहीं तो शायद ये क्वेश्चन आप छोड़ के आए होंगे, बट दैट्स ओके। लेकिन अगर हम 5B की बात करें तो ये भी लेंदी क्वेश्चन था। तो अगर मैं आपके जगह पे होती एज अ स्टूडेंट तो मैं क्वेश्चन नंबर आपका जो ये 5 है वो अटेम्प्ट ही नहीं करती, क्योंकि A भी लेंदी है और 5B भी लेंदी है। इसके अंदर आपको TE निकालना, अच्छा पेसिमिस्टिक दे दिया, ऑप्टिमिस्टिक दे दिया, मोस्ट लाइकली दे दिया है, तो हम एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन यानी TE निकालो, फिर उसको ड्रॉ करो, फिर उसका क्रिटिकल पाथ निकालो, फिर टोटल फ्लोट निकालो, फ्री फ्लोट निकालो। ऑफकोर्स ऐसा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 में हम ब्रह्मास्त्र में भी कर चुके हैं, मेन बुक के अंदर भी कर चुके हैं। वी हैव कवर्ड दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बट इफ आई वुड हैव बीन एट योर प्लेस क्वेश्चन नंबर 5 मेरे ऑप्शन में जाता था, क्योंकि उससे बेटर और आसान क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से सारे क्वेश्चंस आपके एसएम के आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6A का जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स should possess certain desirable characteristics. In this context आपको एक्सप्लेन करना है characteristics of effective objective. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है में क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एसएम के अंदर ये मिलेगा। 6B भी आपका एसएम का क्वेश्चन था, जहां पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिग डेटा एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे करना था। क्वेश्चन नंबर 7A ये भी ब्रह्मास्त्र में क्वेश्चन नंबर, जो अभी हम लोगों ने ब्रह्मास्त्र सीरीज ली थी आप लोगों के लिए, मैं उसका भी रेफरेंस दे रही हूँ आप लोगों के लिए, वो हम लोग कर चुके थे। आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द 5 मेन स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो ये क्वेश्चन भी आपका कवर था, सॉल्वेबल था, आसान था। बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे ये भी आप सक्सेस बैच जो हुई थी आपकी उसके अंदर ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन इज कवर्ड। नेक्स्ट 8A और 8B की बात करेंगे तो आपको 8A के अंदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर करना था, और 8B की अगर मैं बात करूं जिसका रेफरेंस है हमारे पास कि आप लोगों को सम एरियाज दैट हैव द एबिलिटी टू क्रिएट गोल कॉन्ग्रुएंस, ये ब्रह्मास्त्र सीरीज में क्वेश्चन नंबर 4 था। तो अगर हम मोटा मोटा एनालिसिस करें तो आपके एसएम के 4 क्वेश्चन ऑलरेडी हम रीसेंट में सक्सेस बैच में ब्रह्मास्त्र में कवर कर चुके थे, विच वर कवरिंग 28 मार्क्स। अगर मैं ओएम की बात करूं तो रीसेंट में एज वेल एज कवरिंग योर मेन बुक्स अप्रोक्सीमेटली 49 मार्क्स। बेसिकली सिर्फ चैप्टर 7 का मैं एक क्वेश्चन कंसिडर ना करूं तो बाकी हमारे ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन हम अच्छे तरीके से कवर कर चुके थे। तो इतना पेपर तो आपका देखा दिखाया था, सॉर्टेड था, सॉल्वेबल था, इसमें सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं थी, प्लस ऑब्जेक्टिव्स अलग। सो आई गेस आप लोगों का आज का पेपर बहुत अच्छा गया होगा ऑपरेशंस मैनेजमेंट का। ध्यान से ये वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि आपको कितने मार्क्स आए। बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस आए कि हमारा पेपर अच्छा गया। इसी तरीके से आगे पेपर्स का भी प्रिपरेशन करते रहो। हमारे चैनल पे आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में स्टक हो तो वी हैव ऑलरेडी कंडक्टेड द ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ इट, जो सीजन 6 चल रहा है, आप वो देख सकते हो। अगर आप स्टक हो तो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी कोई इशू नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट। इनफैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको कवर करके लो, या तो पास पेपर्स, एमक्यूपीज, एमटीपीज कवर करके लो रिमेनिंग पेपर्स के लिए। आज का पेपर जैसे भी गया है आप लोगों का, हाउएवर इज आज का पेपर, जैसे भी आपका आज का पेपर गया हुआ है, इसका माइंड छोड़ के अब आगे के पेपर्स पे लग जाओगे। बोथ ग्रुप दे रहे हो तो कल इमीडिएटली पेपर है, अगर सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो तो अब आप लोगों का परसों पेपर है। तो आगे की तैयारी के लिए आप लोग लग जाएंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इफ द लेक्चर वाज हेल्पफुल मेक श्योर आप कमेंट बताएंगे आपको कितने मार्क्स मिले, कितने खुश हो आप ओएमएसएन के पेपर को लेके। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम यूएसी। बाय बाय।